आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण और DBN न्यूज़। साथ में मैं हूं आपका दोस्त एम राजा। इस समय हम मौजूद हैं दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के पहद्दी बेला गांव में। यहां पे एक पूरा परिवार हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एक पूरे परिवार को हम दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा परिवार है। ये इस परिवार की कहानी आपको बताते हैं। हम चाहेंगे कि आप परिवार पे फोकस करें। इस परिवार के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सारे के सारे लोग जो है नीट कंप्लीट करके अब रफ्तार है इनकी कि डॉक्टर बने। वो देखिए, वो जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे होंगे, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। वो भी अब फाइनल ईयर में है। उसके बाद जो है, क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। वो थर्ड ईयर है। ये जो बच्ची हैं, ये अभी कंप्लीट की हैं नीट, एडमिशन हो चुका है और ये भी फाइनल ईयर में है। तो अब आप देख सकते हैं उनके माता हैं और पिता है। तो ये पूरा परिवार आप देखिए। तो अब लगभग इस पूरे परिवार में, इस समाज में 4 डॉक्टर होंगे। कहा जा रहा है कि ये परिवार गरीब परिवार है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। आप मानते हैं या नहीं, आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे इनके पिताजी कहते हैं कि ये पूरा गरीब फैमिली है। आप समझते हैं कि एक डॉक्टर बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। और बच्चों का लगन, मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत है। और नीट करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत प्रसिद्ध रहा, बहुत प्रसिद्ध। हाँ, लेकिन बीते दिनों में शिक्षा का स्तर गिरता गया। इस बात को आप माने या न माने, लेकिन सच्चाई है। गिरता ही नहीं, बहुत ज़्यादा गिर गया है। बहुत ज़्यादा गिर गया। लेकिन उस स्थिति में, इस ग्रामीण परिवेश में बच्ची आपकी नीट कंप्लीट कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हम लोगों के परिवार में शुरू में हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दिए, और वो था शिक्षा। शिक्षा पे ही हम लोग आगे बढ़े हैं। अभी तो आपको 2 बच्चा दिख रहा है, 2 बच्चा और हमारे यहाँ जो नीट कंप्लीट किए हुए हैं। वाह। और मैं दोनों को बुलाता हूँ। मित्रों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। आपके पिताजी धन्यवाद के पात्र हैं और आप शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो हम अपने मम्मी और पापा को धन्यवाद देना चाहेंगे। वो काफ़ी हेल्प किए हैं, मतलब शुरू से ही हम लोगों को पढ़ाने में। जैसे 10th कंप्लीट हुआ, 10th के बाद तुरंत एग्ज़ाम दिलवा करके तुरंत हम लोग एडमिशन लिए। उसके बाद तैयारी किए और मेरा अपीयरिंग में ही हुआ था 2019 बैच में भागलपुर मेडिकल कॉलेज में। वो अभी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से प्रसिद्ध है। उसमें अभी हम फाइनल ईयर में हैं उसमें। और मेरा नाम हुआ शुभम प्रसाद। सृष्टि सौम्या। अच्छा, कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है? आप लोग एक भाई फाइनल ईयर में है, आप नीट कंप्लीट करते हैं, तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमको अपने पापा से मिलता है। उनको मेहनत देखते हैं, उन्हीं से मिलता है सब कुछ। और उसके बाद मोटिवेशन भाई से मिलता है, और भाई लोग भी है, सब लोग निकाला है, तो उसी से मोटिवेशन मिला था करने के लिए। और यहाँ कोई लड़की ऐसा कुछ नहीं था, तो था कि मुझे करना है, इसीलिए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे खास करके ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ? देखा जाता है कि 10th के बाद वो बच्ची पढ़ाई छोड़ देती है। पीछे क्या कारण है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई सबसे मेन चीज़ है, वही करने से आगे लोग बढ़ सकता है। ऐसे ग्रामीण में से शादीशुदा हो जाता है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए पढ़ाई करने से बहुत कुछ आगे, मतलब बहुत सारा फील्ड है, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और ये मेडिकल मैंने चूज़ की हूँ। पहले तो हमारे समाज में यही शिक्षा की अभाव है, जिसके चलते वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम अपने बच्चों को किस दिशा में भेज रहे हैं। तो अगर हम शिक्षित हैं या हमारे समाज में कोई शिक्षित आदमी है, उन सबसे बैठ कर के मिलिए, बातचीत कीजिए, समझिए, पढ़ाई का महत्व को समझिए। और पढ़ाई के महत्व को अगर आप समझ जाते हैं तो आप सक्सेस हैं। क्या नाम है आपका? शंभू प्रसाद। सबसे पहले तो मतलब पैशन था ये बचपन से डॉक्टर का, तो इसीलिए शायद चुना। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता, उनका सबसे पहले जो ड्रीम होता है कि बेटा कुछ बनेगा, वो था। और दूसरा था कि मतलब एक जुनून था कि डॉक्टर में कुछ समाज के लिए, तो सर उसके लिए चुना।
नॉलेज थोड़ा अच्छे से गेन हो तो एटलीस्ट तो समाज में है कि अच्छे से अगर जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए अस्पताल में जो जितना हो सकता है इलाज मतलब हमारे हाथ में जितना हो सकता है हम कि समाज के गरीब कस्बों तक हो सकता है इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप नहीं मानते हैं कि आज भी गरीब तबके के लोग इलाज के बगैर मर जा रहे हैं महंगी इलाज के कारण, तो उसके लिए आप अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो उन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा आपके पास रहेगी? कोशिश करेंगे कि जो इलाज का जो मतलब सरल सोर्स होता है सबसे सिंपल सोर्स होता है वो पहुंचने का तो करेगा, मतलब कि सभी लोग पे जितना इलाज का जो सबसे सस्ता हो और जो सब लोग अफोर्ड कर सके वैसा मतलब करने की कोशिश करेंगे पूरे, ताकि समाज में कोई ऐसा ना हो कि जो इलाज के कारण मर जाए। था कुछ कि और सेवा भी- करना है। अच्छा, हाँ, घर में देखा था, फिर बाहर में लोगों को देखा, तो यही सपना था कि बाहर में लोगों की सेवा करना है। तो गांव में हैं आपके डॉक्टर पहले से? हाँ है, नागेश्वर एम- डॉक्टर नागेश्वर MBBS गुलजार जहाँ में भी से। MBBS? हाँ अच्छा, तो उनको देख करके आप हाँ हाँ, उनको देख कर के मोटिवेशन आया हम्म, कि हम लोग को भी ऐसे अपने गांव में सेवा करना है सबको। अच्छा, तो अब आपका है कि गांव में सेवा करना है। हाँ अगर करेंगे। आप डॉक्टर बनते हैं हाँ, तो गांव गांव में की सेवा तरफ करेंगे। लौटेंगे या फिर शहर में रहेंगे? दोनों तरफ करेंगे, गांव में ज़्यादातर करेंगे क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं तो हाँ। करना है। आपको लग रहा है कि गांव में एक अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है? हाँ है, जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पर वो उतने प्राथमिक रूप से चालू नहीं है, तो हम लोग को फर्ज बनता है कि सेवा करना चाहिए हम लोगों को।